प्रिय बच्चों, आज हम आपको, मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी है। मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस कोरोना महामारी के बीच अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे जो पहला तरीका है कि आप अपने घर पर रहें, किसी से ज़्यादा मेल जोल करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार करें दूर से ही। अपने फ़ोन पर आयुष मंत्रालय द्वारा नया ऐप आयुष कवच डाउनलोड करें। उसके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और जब भी कहीं पर बाहर जाएं तो अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करें। बच्चों, आज मैं आपको रामचंद्र शुक्ल जो आपको पढ़ा दिया है मैंने पाठ, उसके बाद दूसरा पाठ मैंने आपको ममता पढ़ाया। आज जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी को हम पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि जो जीवनी है वो आपके कोर्स में आती है और इसके अंक भी निर्धारित हैं कि आपको जो जीवनी लिखनी होती है उस जीवनी को आपको बड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखना होता है। सबसे पहले, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, वो लिखा होता है। जैसे मान के चलिए जयशंकर प्रसाद के बारे में जैसे प्रश्न होगा वो होगा, जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो आज हम आपको प्रसाद जी के जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ बता रहे हैं। हिंदी साहित्य को प्रसाद जी की उपलब्धि एक युगांतकारी घटना है। ये माना जाता है कि इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। ये हिंदी के महान कवि, नाटककार, कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य इस महान साहित्यकार को सदैव याद रखता है। कहानीकार, निबंधकार, नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, एक धनाढ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पारसी भाषा का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही साथ वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि के क्षेत्रों में भी इन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। कहा जाता है इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने पर इनके ऊपर ही परिवार का उत्तरदायित्व आ गया। युवावस्था से पूर्व ही इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वैभव पूर्ण जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इस तरह से पारिवारिक परिस्थितियों का बोझ पड़ने के कारण और बड़े भाई की मृत्यु तथा माता पिता की मृत्यु के बाद इन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा
परिवार ऋण के बोझ से दब गया। विपरीत परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। निरंतर साहित्य की सेवा करते रहे। प्रसाद जी का शरीर इस तरह से शारीरिक चिंताओं से ग्रस्त होकर जर्जर होता चला गया और अंत में ये क्षय रोग से पीड़ित होकर सन 1937 में केवल 48 वर्ष की आयु में ही इस संसार से ये विदा हो गए। इनकी जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है, काव्य जी के बारे में कहा जाता है, इन्होंने प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि बहुत से विषयों में अपनी रुचि दिखाई। अगर इनके नाटकों की बात करें तो इन्होंने स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाखदत्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन तथा कल्याणी परिचय आदि प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। प्रसाद जी भारतीय साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। अगर कहानी के क्षेत्र में देखें तो इन्होंने कुछ कहानियों का भी संकलन किया, जिसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रमुख हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। अगर उपन्यास के क्षेत्र में इनकी स्थिति को देखें तो इन्होंने बहुत अधिक उपन्यासों का लेखन ना करते हुए कुछ उपन्यासों का लेखन किया, जिसमें कंकाल और तितली महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। एक उपन्यास इन्होंने इरावती भी लिखा जो अपूर्ण रह गया। इसके अलावा निबंध साहित्य में भी इन्होंने कुछ निबंधों को लिखा। गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति इनके इन निबंधों में देखने को मिलती है। अगर काव्य क्षेत्र में देखें तो काव्य के क्षेत्र में इनका महाकाव्य कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। कामायनी एक छायावादी महाकाव्य है। प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है इनका साहित्य में बहुत उच्च कोटि का स्थान है। इन्हें छायावाद युग के जनक तथा युग प्रवर्तक रचनाकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियों तथा उत्कृष्ट निबंधों और उपन्यास को लिखकर हिंदी साहित्य के कोश में बहुत ही वृद्धि की है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में कहा जाता है कि भारत के गिने चुने साहित्यकारों में प्रसाद जी का बहुत उच्च स्थान है। बच्चों, इस तरह से अगर देखें तो
हमारे इस हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का एक उत्कृष्ट स्थान है। इन्होंने कुछ और साहित्यों का निर्माण किया। इनके विषय में एक बात और कही जाती है कि छायावाद के जो युग प्रवर्तक साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है। इनका जीवन बहुत ही संकट पूर्ण अवस्थाओं में व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी साहित्य की 48 वर्ष तक सेवा की है। धन्यवाद बच्चों। आपको हमने आज हिंदी में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय संक्षिप्त बताया। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।